हे गाइज, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईडी प्रिंस। सो गाइज, हाल फिलहाल में ही अभी जो है अप्रेंटिस जो लड़के रेलवे से किए हुए हैं उनके लिए देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिसको मैंने अपने चैनल पे आपको अपडेट भी करा था। जहाँ की जीएम पावर जो था उनको परमानेंट मंजूरी जो है नहीं मिला था। बट गाइज, यहाँ जो 20% जो ग्रुप डी का जो आरक्षण का बात था वो जो है रिमेन था, मतलब कि उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए थे। ठीक है, मतलब कि रेलवे अप्रेंटिस को परमानेंट नौकरी नहीं दी जाएगी जीएम पावर के तहत, ये तो नोटिफिकेशन था ही। बट अभी गाइज रिसेंट का एक बहुत अच्छा अपडेट आ गया है और एक तरह से खुशखबरी भी है जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस कर रखा है या करना चाहते हैं। तो गाइज चलिए हम लोग लेटर को डाउनलोड करते हैं, सीधे चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे जो है रेलवे का एक ऑफिशियल वेबसाइट खोल लिया है और यहाँ पे देखिएगा तो ये 11/3 मतलब कि जो है आज के डेट में देखिए यहाँ पे जारी किया गया नोटिस रिगार्डिंग कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेंड इन रेलवे, मतलब कि आपका CCAA जो आपका जो एक्ट है उसके तहत देखिए यहाँ पे जो है नोटिस है। इसको मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ और डिटेल्स में पढ़ के भी दिखाता हूँ आप लोग को। तो गाइज हमने यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लिया। देखिए नोटिस फॉर CCAAs, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर नंबर दिस डेटेड 9 फरवरी 2022 हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड इशूज ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेंड इन रेलवे in the term of reference of the committee constituted on 26/1/2022 in the term of section 22 of apprenticeship act it has been decided as follow। मतलब गाइज कि यहाँ पे जो है ये डिसीजन लिया गया है और देखिए क्या डिसीजन लिया गया। जो मेन जो पॉइंट की जो मुद्दे की बात है ये दोनों पॉइंट्स है, जहाँ की एक नीचे वाला जो ये पॉइंट है बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जहाँ और ऊपर वाले में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दिया हुआ है CCAS trained in railway establishment will be given due weightage for the training done by them in railway establishment in preparation of the final merit list after conduct of CBT for level 1 recruitment। कहने का मतलब गाइज यहाँ पे दिया गया कि लेवल 1 के जो CBT होते हैं, मतलब कि जो ग्रुप डी जो होता है, ठीक है, ग्रुप डी रेलवे में जो होता है, तो आपको पता होगा ग्रुप डी जो का जो पेपर होता है उसमें CBT लिया जाता है ना। तो CBT 1 जो आपका जो होगा, ठीक है, तो उसमें किया क्या जाएगा, यहाँ पे आप लोग को कुछ वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको तो पता होगा कि 20% तो वेटेज रहता ही है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप जिन्होंने करा है तो उनको रिजर्व रहता है उनके लिए सीट्स। ठीक है, सीट उनका रिजर्व रहता है। तो यहाँ पे उसके अलावा भी देखिए ड्यू वेटेज जो है उसमें और दिया जाएगा, बट यहाँ पे भी क्लियरली नहीं दिया गया है। तो हो सकता है कि कुछ दिनों में इसमें फिर से एक जो है क्लियरिफिकेशन आएगा कि वेटेज जो कह रहे हैं ये लोग और किस तरह के वेटेज ये लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे, इसलिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आएगा मैं आप लोग को इस पे अपडेट भी दे दूंगा कि यहाँ पे और जो एक्स्ट्रा वेटेज जो कहा गया है वो क्या है और। ठीक है, बट सेकंड पॉइंट को यहाँ पे देखा जाए, देखिए दिया है CCAS ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। मतलब गए कि जो PET जो होता है ना, PET जो मतलब आपको पता होगा कि जो दौड़ वगैरह करना पड़ता है, जैसे आपने ग्रुप डी का यदि CBT 1 क्रैक कर लिया या फिर जो कट ऑफ उसको क्रॉस कर लिया, लाइक जैसे कि मान लीजिए 80 गया था कट ऑफ। अब इसको क्रॉस करने के बाद क्या होता है कि वो लोग जो है 10 टाइम्स 20 टाइम्स लड़कों को बुलाते हैं और फिर दौड़ करवाते हैं। ठीक, मतलब कि जो फिजिकल है वो करवाते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर का जो है वहाँ पे समथिंग दौड़ होता है और कुछ उसमें समय जो रहता है 4 मिनट ऐसे कुछ रहता है। ठीक है, तो वो जो है अभी क्या होगा कि जो जो CCAS ट्रेनिज हैं, मतलब जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है ITI करने के बाद, तो उनको ये टेस्ट देना नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट से उनको मतलब कि उनको हटा दिया गया उन लोगों के लिए। तो एक बहुत अच्छी और बहुत गुड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जिन्होंने जो है अप्रेंटिसशिप कर रखा है या फ्यूचर में करेंगे। अब देखिए एक और हम लोग नोटिफिकेशन पे चलते हैं और ये तो नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है समाप्त होता है, जहाँ की देख लीजिए चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है आज के दिन में। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन की तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया है और यहाँ देख पा रहे हैं न्यू दिल्ली से 10 मार्च के दिन ये जारी किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी आप लोग को जो है कुछ और जो विशेष जो छूट की जो बात कह रहे थे ना, वेटेज जो एक्स्ट्रा वेटेज की बात कर रहे थे, यहाँ पे कुछ हद तक थोड़ा बहुत क्लियर किया गया है। इसमें ये पॉइंट नंबर 2 में क्लियर किया गया है, बट उसके पहले 1 और 3 पॉइंट को समझ लीजिए। पूरा लेटर भी आप पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम में दे देंगे ये जो लेटर है वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। दोनों लेटर आप लोग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए पहली बात की जो पॉइंट नंबर 1 है इसमें NTPC का बोला गया है। ठीक है, NTPC का इसमें बोला गया है जो कि सेकंड स्टेज का जो जहाँ तक बात था, तो वहाँ पे 20 टाइम्स
जो है बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। मतलब 20 यूनिक कैंडिडेट्स को जो है जो डिमांड था उसको यहाँ पे दिया जाएगा। ये तो हो गया, चलिए बात। दूसरी बात कि जो यहाँ देख लीजिए थर्ड वाला पॉइंट जो था, तो उसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा ग्रुप डी में और CBT 2 नहीं लिया जाएगा, उसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। और ये जो है रेलवे ने इन डिमांड्स को एक्सेप्ट भी कर लिया है। बट यहाँ देखिएगा इस पॉइंट नंबर 2 जो है, जो कि आप लोग के अप्रेंटिसशिप से जुड़ा हुआ, देखिए कोर्स कंप्लीटेड रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप विल गेट वेटेज ऑफ 1/3 मार्क्स अचीव्ड बाय देम इन NCBT एग्जामिनेशन। कहने का मतलब गाइज है कि जैसे NCBT जो एग्जामिनेशन जो होता है आपका, लाइक जैसे अप्रेंटिसशिप आप करते हैं तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो सर्टिफिकेट जो देता है वो कौन देता है आपको, वो भी NCBT ही देता है, ठीक है। तो उसमें आप लोग को 1/3 मार्क्स का जो है एक वेटेज मिलने वाला है, ठीक है। तो ये 1/3 का जो बात है, मतलब एक्स्ट्रा वेटेज की जो बात थी वो क्या है, वो यही है कि 1/3 आपको क्या मिलने वाला है, मार्क्स का वेटेज मिल जाएगा। मतलब 20% तो आपको ग्रुप डी वाला जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे मार्क्स जो है आपको एडिशन जितना भी आप ऑब्टेन कीजिएगा CBT में, उसके अलावा आपका 1/3 जो NCBT में जो आपने स्कोर करा है, मार्क्स लाया है, उसका 1/3 मार्क्स भी आपका इसमें ऐड होकर के आपका नंबर और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें साथ ही साथ PET जो है उसको तो हटा ही दिया गया है आप लोग के, लेकिन ये वाला जो वैकेंसी इसमें लागू नहीं होकर के अगले वाले वैकेंसी इसमें लागू हुआ। PT क्या हो गया, वही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि दौड़ वगैरह जो होता है उसको हटा दिया गया, सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन होगा। साथ ही साथ 20% आरक्षण तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 1/3 मार्क्स जो है NCBT में जो आपने अप्रेंटिसशिप में जो ऑब्टेन करा है उसका 1/3 भी आपको एडिशनली जो है मार्क्स अगर CBT मार्क्स में जुड़ जाएगा। जहाँ तक इसमें हालांकि फुल क्लियर नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान यही चीज़ कहता है इस चीज़ को, ठीक है। इसमें और भी जो है आने वाले हैं डिटेल्स, वो हम आपको ज़रूर अच्छे से समझा देंगे, बट यहाँ तक ये यही कह रहा है, ठीक है। अब देखिए, दिस इज़ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द कोर्स कंप्लीटेड रेलवे अप्रेंटिसशिप एक्ट एंड वी होप दैट दे विल नाउ गेट थ्रू एंड ज्वाइन रेलवे फैटर्निटी वेरी सुन। कहा जा रहा है कि ये जो है बहुत अच्छा, मतलब कि इस चीज़ को लाया गया है, जो कि कैंडिडेट जो है अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेगा, और जो रेलवे फैटर्निटी है उनको वो बहुत जो है ज्वाइन भी करेंगे खुशी खुशी, ठीक है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो ये बात होगी। लेकिन बात गई यहाँ पे देखिए NCBT की तो हो गई, लेकिन यहाँ पे SCBT से रिलेटेड जो है कुछ भी बात यहाँ कहा नहीं गया है। तो देखते हैं अगर फिर जो है इसमें तो आएगा ही, कुछ और जो है क्लैरिफिकेशंस आएंगे, वहाँ पे SCBT का भी कहीं जिक्र जरूर होगा, तो उसमें आप लोगों को क्लियर करेंगे। बट यहाँ पे फिलहाल NCBT की बात है गाइज। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जितने भी यहाँ स्टेप्स लिए गए हैं एक तरह से बढ़िया ही है, लेकिन एक बात और भी आपको बता दें, ठीक है। जैसे कि ये अप्रेंटिसशिप जो आप लोग का जो यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ रेलवे अप्रेंटिसशिप की बात यहाँ हो रही है, ठीक है। अगर अप्रेंटिसशिप आप जैसे कि मान लीजिए HAL से करते हैं, या फिर NTPC से करते हैं, या BHEL से करते हैं, या BEL से करते हैं, या DRDO से करते हैं, उस केस में आपको ना 20% मिलने वाला है, ना 1/3 वाला वेटेज मिलेगा, ना PET एग्जाम्पशन होगा। समझ लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेलवे अप्रेंटिसशिप करते हैं तो ही आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है अप्रेंटिसशिप करना है तो आप, अदर भी फील्ड्स अच्छे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस और भी बहुत अच्छे हैं, सब अपने अपनी जगह अच्छे हैं, बट आपका जो ड्रीम है कि रेलवे में जॉब करें तो आपको अप्रेंटिसशिप, अगर ITI की है तो अप्रेंटिसशिप आपको रेलवे से करना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे चलिए हमारा यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो रहा है, बट आप लोग से रिक्वेस्ट यही होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाइएगा, ताकि हम आपके लिए और इस तरह की वीडियोस और इन्फॉर्मेशंस लाते रहें। तो गाइज़ और भी चैनल पे बहुत सारे अपडेट्स हैं, और रेलवे का फिलहाल तो कोई अपडेट में जो है करंट यदि कहेंगे अप्रेंटिसशिप तो नहीं है। एक जो था वो लास्ट 7 मार्च तक डेट था, वो ओवर हो चुका है। बट गाइज़ रेलवे का जो कौशल विकास योजना है उसमें वैकेंसी आउट है, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि वो अप्रेंटिसशिप में काउंटिंग नहीं होगा, इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। वो बस छोटा मोटा एक तरह का ट्रेनिंग टाइप का 18 दिन का मात्र होता है, वो है। लेकिन रेलवे का फिलहाल अभी नहीं है, अभी जो है मेरिट लिस्ट आ रहा है और ज्वाइनिंग लेटर्स ही आ रहे हैं। सारे चैनल पर अपडेट करते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्यूचर में जैसे ही वैकेंसीज होगा, हालांकि वैकेंसीज आएगा, ठीक है, लाइक बनारस लोकोमोटिव से आ सकता है, अभी फिलहाल आने वाला है, फिर WCRC में भी आ जाए। तो ये सारी जितने भी अपडेट्स, क्योंकि अभी देखिए अभी जो है अभी न्यू सेशंस स्टार्ट होंगे अप्रैल से, ठीक है। तो उसके लिए जो है अभी सब बच्चों को जो है DV करा करके, मेरिट निकाल करके उन लोग को DV कराया जा रहा है, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग दिया जाएगा। उसके बाद जो ये जो वैकेंसी आउट होते हैं जनरली जो है ये अप्रैल मई जून के बाद से जो है आने लगते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बीच में कुछ और इधर रिसेंट डेज में आता है तो आपको पता चल पाएगा। तो थैंक यू गाइस वीडियो में बने रहने के लिए।